नमस्कार, आप लोग हिंदुस्तान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नौशाद अली। आज हम मौजूद हैं नवसृजित नगर पंचायत फाजिल नगर में और आज ऐसे शख्स से बात करेंगे जो नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने की। और सबसे पहले मैं इनका छोटा सा परिचय जानता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस नव हिंदुस्तान चैनल को और पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप छोटा सा एक परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं लंबे समय से समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ, पदाधिकारी भी हूँ और जनता के बीच में लंबे समय से रहता हूँ। जनता की हर मुद्दों को मैं उठाता रहता हूँ और गरीब तबके मजलूमों की आवाज़ बनकर मैं सड़कों पर रहता हूँ। यही मेरा बस परिचय है। और आप नगर पंचायत में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और युवा प्रत्याशी हैं। चुनाव लड़ने का क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नगर पंचायत पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले तो मेरा अपना ये था कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा, तब तक हमारा नगर पंचायत बन गया फाजिल नगर। तो फिर मैं उधर से छोड़कर मैं इधर तैयारी करने लगा अपने नगर पंचायत फाजिल नगर में। और मेरा मुद्दा, सबसे पहला कोई मुद्दा है फाजिल नगर का, तो मुद्दा है बिजली समस्या। तमाम गाँव में जर्जर तारे हैं, कहीं पोल नहीं है, किसी घर तक बिजली नहीं पहुंची है। और रात में, अक्सर रात में गर्मियों के दिन में बिजली कट जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। गर्मियों से लोग परेशान और तबाह रहते हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा बिजली को सुधार कराना होगा। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले बिजली को मैं सुधार करूँगा। आप इस नगर पंचायत में युवा हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो सर्वप्रथम आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक युवा अगर युवा के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर किसके बारे में सोचेगा? युवा देश के भविष्य होते हैं। अगर मुझे जनता ने नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका दिया और खासकर नौजवान, तो मैं नौजवानों के लिए खेल कूद का मैं यहाँ व्यवस्था कराऊंगा। और वार्ड, जो भी वार्ड है, वह हर वार्डों में उन लोग के लिए एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। तमाम प्रत्याशी पंचायत फाजिल नगर में और तमाम पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। क्या आप किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? देखिए, बात टिकट की और पार्टी की नहीं है, बात संघर्ष की है। अगर हम किसी पार्टी से टिकट ही ले लेते हैं, अगर मेरा संघर्ष नहीं है, मैं जनता के बीच में नहीं हूँ, तो फिर उस टिकट का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये है कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ और समाजवादी मेरा विचारधारा है, तो मैं अपना टिकट समाजवादी पार्टी से मांग रहा हूँ। मैंने अपने हाईकमान से कहा है, हाईकमान ने आश्वासन दिया है कि अगर नगर पंचायत सम्मान सीट रहती है तो आप उम्मीदवार रहेंगे। क्या समाजवादी पार्टी आप पे भरोसा करेगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि मेरे नेता और मेरा हाईकमान, मेरा संगठन मुझ पे विश्वास करेगा और मुझे पूरा विश्वास है। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देके आपको मैदान में उतारती है और इस नगर पंचायत की जनता आपको अगर आगे लाने का काम करती है, अपना मुखिया प्रत्याशी चुनती है आपको, तो सर्वप्रथम आप इन जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जिस वार्ड में बैठे हैं, ये 1 नंबर वार्ड है और मैं इसी वार्ड में पला और बड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आपके बगल में देखेंगे तो एक पूरे तत्व विभाग का एक टीला है। इस टीले के अगल बगल में जितने मकाने हैं, पिछले साल बुलडोजर लेकर टीला विभाग में पहुंच गया था लोगों को मकान गिराने के लिए। तो मैं इसका पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया और आश्वासन मिला कि किसी का मकान नहीं गिरेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के अगल बगल टीले के जो भी पब्लिक है, खासकर यहाँ ज़्यादातर की गरीब तबका रहता है।
उन लोग को दिन रात यही सताता है कि कब ये बुलडोजर आ जाएगा, मेरे मकान को गिरा देगा, कब खाली करा देगा। लेकिन मैं यहाँ गरीबों को और तमाम जो वहाँ के बसिंदे हैं, मैं सबको आश्वासन दिया हूँ कि मैं अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनता हूँ फाजिल नगर का, तो सबसे पहले उनकी रक्षा और सुरक्षा करूँगा और उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। तेज हैं और इनसे हमारी बात हो रही थी। अब हम ये पूछना चाहेंगे इनसे, तो मैदान में तो आप उतर गए हैं, मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं। इसके पहले क्या आपने नगर पंचायत में कुछ काम कराया है जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या जनता आपको मौका देगी? तो क्या कुछ किए हैं इसके पहले अपने नगर पंचायत में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोग चुनाव जब लड़ने आते हैं तो वादा करते हैं कि हमको आप सपोर्ट कीजिए, हमको वोट दीजिए, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ जाइए काजीपुर, जो वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 है, वहाँ की तारें एकदम जर्जर हो गई थी। वहाँ किसी के घर तक बिजली की जाने का सुविधा नहीं था। आप वहाँ जाइएगा, सर्वे कीजिएगा, वहाँ मैं कल का पोल लगवाया हूँ और 1-2 दिन में वहाँ पूरे गांव का तार को बदल दिया जाएगा, तार दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आप धनौजी में जाएंगे, यहाँ लोगों की बिजली दरवाजे तक नहीं जा रही थी, वहाँ मैं अभी 1 हफ्ता पहले उनके दरवाजे तक मैं पोल हलवा दिया हूँ, उनका तार का भी मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। अभी आप यहाँ जाएंगे रोड पकड़ के, सड़क पकड़ के, आगे एक पुलिया पड़ेगी। इस पुलिया लगभग 3-4 साल पहले बरसात की वजह से टूट गया। मैं कई बार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया और संजोग से उसकी नापी भी हो गई है। जल्द आश्वासन मिला है कि जल्द उसके काम किया जाएगा। और आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से जनता के बीच हूँ। लॉकडाउन जब लगा था तो मैं हजारों लोगों के घर राशन में पहुंचाया था। यही जगह है, यहीं से हजारों लोगों को मैं राशन में पहुंचाया था। पूरी मेरी टीम लगी हुई थी। इसका गवाह पूरा क्षेत्र की जनता है और शासन प्रशासन भी है। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास कोई भी आता है, मैंने कभी भी जात और धर्म मजहब के नाम पर किसी का मदद नहीं किया। मैं इंसानियत और इंसान के नाम पर मदद किया, ना कि मैं किसी पार्टी के नाम पर मदद किया। मेरा जो धर्म है, मैं वो अपना धर्म निभाया। और ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं, ये जब से चढ़ा है तब से उतरा नहीं है। यहाँ तो हर दिन लोग कुर्ता अपने बदलते रहते हैं। आज चुनाव लड़ेंगे, कल हार जाएंगे, फिर छोड़कर टी-शर्ट और टी-शर्ट पहन के चल देंगे। लेकिन मेरा यही काम है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप मुझे वोट देकर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाइए। मैं आपके जो भी मुद्दे होंगे, चाहे वो सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे बिजली समस्या हो, हर मुद्दों पे, चाहे वो गरीबों की आवाज की बात हो, हर मुद्दों पे मैं खड़ा उतरूंगा। अगर मैं इस वादों को अगर पूरा नहीं कर सका तो मैं 5 साल के बाद आपके बीच शक्ल नहीं दिखाऊंगा।